हरे कृष्ण। ब्रह्म का अर्थ जीव से हो सकता है, जैसा श्रुति वाक्य से पुष्ट होता है, यथा विज्ञानम ब्रह्म चेद वेद, तैत्तिरीय उपनिषद 2.5। ब्रह्म का अर्थ परमात्मा से भी हो सकता है, यथा विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा, बृहद आनंद उपनिषद। ठीक। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि ब्रह्म का अर्थ जीव भी हो सकता है और ब्रह्म का अर्थ परमात्मा भी हो सकता है। ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बात है, जब व्यक्ति में ऐसे गुण होते हैं जैसा हम लोगों ने चर्चा करी है, तो व्यक्ति दोनों का ही अनुभव करता है, अपना भी और भगवान का। रिपीट करूं, निष्काम कर्म करके अपना तो अनुभव उसने कर लिया, अब वो ऐसे कर्म कर रहा है जिससे उसको भगवान का अनुभव प्राप्त हो गया है। साइमल्टेनियसली ही सीइंग हिमसेल्फ एंड कृष्णा। और प्रभुपाद जी में गुण था, हम जानते हैं, प्रभुपाद जी खुद अपने को भी जानते थे और भगवान को देख ही रहे थे, तो कृष्ण के संबंध में उसमें थे ही, कोई डाउट नहीं। ठीक। रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें वो गुण है जो हमने चर्चा करी थी, जो भगवान के संबंध में हर वस्तु को देख रहा है, भगवान की सेवा में लगा रहा है वस्तुओं को, और ऐसे ही कर्म कर रहा है जो भगवान की सेवा में है, तो उससे वो अपना अनुभव तो कर ही रहा है और साथ साथ कृष्ण का भी अनुभव कर रहा है, कृष्ण को भी देख रहा है। जैसे सुबह सुबह सूर्य उगे या सन आए, तो जब सन आएगा तो आप सन को भी देख पा रहे हैं और खुद को भी देख पा रहे हैं। क्यों प्रभु जी? ऐसा तो नहीं कि सन आ गया तो अपने आप को नहीं देख पाते आप? नहीं बाबू जी, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, सन को भी देखते हैं, अपने आप को भी देखते हैं। तो वैसे ही व्यक्ति आत्मा का मतलब अपना भी अनुभव कर रहा है, कृष्ण का भी अनुभव कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है। यदि ब्रह्म का अर्थ भगवान से लिया जाता है और जीव से भी, तो भी इसमें पुनरुक्ति का दोष नहीं होगा, जैसा कि होता यदि केवल ब्रह्म जीव के ही गौण अर्थ में यहाँ प्रयोग होता। बहुत टफ हिंदी होगी, मैं जानता हूँ। तो लोग हिंदी बैकग्राउंड से नहीं है तो सोच रहे हैं क्या तो ही बोलते हैं हिंदी में इतना टफ। ठीक है भाई, अभी तक भगवान ने जीव के साक्षात्कार किया, जीव के आत्म साक्षात्कार के लिए सारी बातें बताई, तो क्लियर है। ठीक। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि निष्काम कर्म से व्यक्ति अपना अनुभव करेगा, तो अभी तक भाई भगवान ने जीव के आत्म साक्षात्कार के लिए सारी चीजें बताई। तो अगर ये वर्ष भी फिर से जीव के लिए ही होता, जो ब्रह्म शब्द है सिर्फ जीव के लिए ही होता, तो इसमें पुनरुक्ति होती, रिपीटिशन होता। लेकिन अगर भगवान के संबंध में बोला जा रहा है कि भगवान का अनुभव करेगा, तो पुनरुक्ति नहीं। रिपीट करूं, अभी तक तो भगवान बता ही रहे थे, जीव अपना साक्षात्कार कर लेगा, आत्मा को देख लेगा, तो ब्रह्म को देख लिया, मतलब ब्रह्म मतलब अपने आप को अनुभव कर लिया है। लेकिन अगर भगवान फिर यहाँ बोलते अपना अनुभव कर लेगा, तो रिपीटिशन होता। बात समझ में आ रही है? बार बार अपना अनुभव क्यों करता? जब एक बार हो गया तो हो गया, तो दोबारा रिपीटिशन नहीं है, इसीलिए ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे भगवान लिया गया। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, भगवान की प्राप्ति करेगा, भगवान को अनुभव करेगा। तो अगर ब्रह्म का अर्थ सिर्फ जीव ले, तो उसके आत्म साक्षात्कार की बात भगवान ने पहले बता दी, तो यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ भगवान ही लेना। ठीक। क्लियर? अब ये बहुत जबरदस्त, इसमें टाइम लगेगा। टीकाकारों ने कहा है कि यज्ञ में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं ब्रह्म के स्वभाव को ग्रहण कर लेती हैं, क्योंकि उनकी कार्य क्षमता ब्रह्म पर आधारित है, क्योंकि ब्रह्म उनमें व्याप्त। सब हो गया, फिर मैं रिपीट करता हूँ। यज्ञ में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं उन्होंने पढ़ा है, वो स्पिरिचुअल हो जाती है, ये पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। तो वही बात है कि जो चीजें यज्ञ में उपयोग होंगी वो ब्रह्म के स्वभाव को ग्रहण कर लेती है, वो स्पिरिचुअल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी कार्य क्षमता ब्रह्म पर आधारित होती है, क्योंकि ब्रह्म उनमें व्याप्त रहता है। ये नहीं समझ में आया हो? इंटरेस्टिंग है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग।
देखिए ये मेरे सामने बल्ब जल रहा है, तो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो जलेगा, नो डाउट नहीं। तो करंट फ्लो हुआ तो बल्ब ने करंट के स्वभाव को स्वीकार कर लिया, या करंट बल्ब ने करंट को स्वीकार करा। ठीक, पहली चीज, बल्ब तब जला जब करंट को स्वीकार किया। करंट के गुणों को जब बल्ब ने स्वीकार किया तो वो जला, पहली चीज। अब दूसरा, करंट कहाँ से आ रहा है भाई? करंट जो निर्भर करता है पावर हाउस पे, पावर हाउस से करंट आ रहा है। तो पावर हाउस अपनी शक्ति के द्वारा इस बल्ब को जला रहा है। पहली चीज, क्या पावर हाउस अपनी शक्ति के द्वारा इस बल्ब में व्याप्त है। ये पॉइंट क्लियर हुआ भाई? बल्ब जला जब करंट आया, और बल्ब ने करंट को स्वीकार किया। ठीक, और करंट कहाँ से आ रहा है? पावर हाउस से। तो पावर हाउस अपनी शक्ति के द्वारा इस बल्ब में व्याप्त। ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसी है, हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो नया है, जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाए। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं चीजों को तो शायद नहीं हुआ होगा, फिर हो गया तो अच्छा। अब भगवान के संबंध में देखेंगे तो और शायद इजी हो जाए। उसी तरह भगवान अपनी शक्ति के द्वारा इस जगत में व्याप्त। आगे समझो। तो उसी तरह भगवान अपनी शक्ति के द्वारा इस जगत में व्याप्त, और हर वस्तु भगवान पर आधारित है। और जब उस वस्तु का उपयोग हम भगवान की सेवा में करते हैं तो वो वस्तु आध्यात्मिक हो जाएगी और अपने गुणों को प्रकाशित करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ, तो ये लैपटॉप स्पिरिचुअलाइज्ड हो गया या हो जाता है जब मैं इसको कृष्ण की सेवा में लगाता हूँ। जैसे इसकी बैटरी डाउन है, तो मैंने चार्जर लगाया तो चार्ज हो रहा है, तो वही वाला एग्जाम्पल, पावर हाउस शक्ति लैपटॉप में व्याप्त हो गई। तो वैसे ही जब मैं इसको कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूँ तो ये लैपटॉप स्पिरिचुअलाइज हो रहा है, ब्रह्म के स्वभाव को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, अब बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से। यहाँ पे कुछ मायावादी लोग तर्क करते हैं, मायावादी ऐसे बताते हैं। देखिए, सब कुछ ब्रह्म नहीं है। ठीक, सब कुछ ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म की शक्ति पर आधारित। रिपीट कर रहा हूँ, सब कुछ ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म मतलब भगवान। सब कुछ भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति है। हमें क्लियर? सब कुछ भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति है। पॉइंट क्लियर रहिएगा, अभी आगे चर्चा और करेंगे। फिलोसफिकल थोड़ा सा पॉइंट है। आगे बढ़ते, देखिए, जिसके कर्म ब्रह्म जिज्ञासा से ज्ञानाकार हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म भगवान का दर्शन करने के योग्य हो जाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कौन भगवान का दर्शन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, उसको बता रहे हैं। जिसके कर्म ब्रह्म जिज्ञासा से ज्ञानाकार हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म भगवान के लिए आया है यहाँ पे, जीव के लिए नहीं आया है, वरना ब्रह्म ज्योति के लिए आया है। लेकिन मायावादी मायावादी जो है सर उसको करते हैं। ठीक है, ब्रह्म भगवान के लिए आया है। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म ब्रह्म भगवान का दर्शन करने के योग्य हो जाता है। अब समझिए, ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ ये नहीं है कि मैं बस भगवान को जानूं, वो भी है, इतना मात्र जब गोपाल जी बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसका रियल मीनिंग क्या समझना होगा। ठीक है, भगवान कौन है, ठीक है, जानना है जरूरी, लेकिन पहले ये जानना है कि मैं कैसे अपने कर्मों से भगवान को संतुष्ट कर सकता हूँ, ये मेन है। भगवान को जान लिए वो तो ठीक है, भगवान के लिए कर्म करके भगवान को संतुष्ट कैसे करें, ये वास्तव में कर्म ब्रह्म जिज्ञासा। मैं क्लियर? फिर मैं बार बार इसको दोहराऊंगा, ब्रह्म जिज्ञासा मतलब ठीक है भगवान कौन, ओके डन। अब जानने के बाद क्या करोगे तुम? तो हमें जिज्ञासा ये करनी है कि कैसे मैं अपने कर्मों से कृष्ण को संतुष्ट करूं, कैसे मैं अपने कर्मों से भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकता हूं। तो कर्मों से दर्शन प्राप्त कर सकता हूं, कर्म करना है, बार बार खाली नहीं बैठना है।
डिवोशनल सर्विस, सर्विस मतलब आप सर्व करते हैं किसी को। ठीक, तो कैसे मैं अपने कर्मों से भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, ये जिज्ञासा। क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो अपने कर्मों को भगवान को जानने और संतुष्ट करने के लिए करता है, ऐसा ही व्यक्ति भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकता है। और देखिए बहुत प्रैक्टिकल है, और इसके साक्षात एग्जाम्पल हम लोग देख ही रहे हैं प्रभुपाद जी। तो उसमें कोई वो नहीं कि अरे भाई ऐसा तो होता ही नहीं है, सब प्रभुपाद जी में सारे गुण हैं। ये जैसे जैसे प्रभुपाद जी गुणों का व्याख्यान हो रहा है। ठीक, तो जो अपने कर्मों को भगवान को जानने और संतुष्ट करने के लिए करता है, भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। ठीक। अब अच्छा, एक और चीज में मैं बता रहा, देखिए गीता, गीता को बोलते हैं मैनुअल, गीता को बोलते हैं ये लाइफ मैनुअल है, गीता बहुत प्रैक्टिकल है। जब तक आप इस जगत में हैं, कर्म करना रोकेंगे कैसे? ये बताइए। जब तक आप इस जगत में हैं तो अपने कर्मों को कैसे रोकेंगे? कर्मों को रोक कैसे सकते हैं? कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है, आप अपने कर्मों को किस भावना में करें, वो चेंज कर देती है। ये नहीं कहती, ये गीता नहीं सिखाती कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें निठल्ले बैठना है। पता नहीं लोगों को कहाँ से मिसकंसेप्शन हो गया है। गीता पढ़ोगे निठल्ले बैठ जाओ, कुछ नहीं करोगे। अरे भाई सब कुछ करेंगे, पर कृष्ण करिए, ये बात। रोकेंगे कुछ भी नहीं करना, ये लोग उस बात को समझ नहीं पाते, वो अलग बात है। लेकिन नोट, ये बड़ा ही जबरदस्त नोट, यह इस बात के विरुद्ध व्याख्या है। अब जो मायावादी क्या व्याख्या करते हैं इसकी, या जो जो गलत व्याख्या है, तो क्या बोलते हैं मायावादी या और अदर संप्रदाय के लोग इसकी कैसे गलत व्याख्या करते हैं, वो देखिए। नोट, यह इस बात के विरुद्ध व्याख्या है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, केवल ब्रह्म का ही देखिए इसमें कितनी बार ब्रह्म आया है। तो लोग बोलते हैं देखो सब ब्रह्म है, तुम हवन कर रहे हो ब्रह्म, ये कर रहे हो ब्रह्म, सब ब्रह्म, सब तुम ब्रह्म ब्रह्म। और ब्रह्म ब्रह्म में भ्रम होता है, ये भी इंटरेस्ट। सब कुछ ब्रह्म ब्रह्म है, और फिर वो हो जाएगा भ्रम। ये बंदे विद्याभूषण जो है बड़ा इंटरेस्टिंग लिख रहे हैं। देखिए इसको समझिए बहुत ध्यान से, इसको सुनिएगा, वरना आप कहीं ना कंफ्यूज हो जाए इस जवाब के चक्कर में। मायावादी क्या बोलता है? सब ब्रह्म है और जगत मिथ्या है। ठीक, तो ऐसा बोलता है, ब्रह्म सत्य जगत ब्रह्म मतलब भगवान ना हुआ प्रभु जी। नहीं माता जी, जो अदर संप्रदाय के लोग होते हैं वो बोलते हैं ब्रह्म मतलब हाँ एक, ब्रह्म मतलब होती है कि एक लाइट होती है, ज्योति होती है, ज्योति। जैसे देखा हमने हाँ सन और सनलाइट होता है ना, सन और सनलाइट, मतलब सूर्य और सूर्य हाँ। किरणें। तो वो लोग बोलते हैं कि सब कुछ लाइट है बस, भगवान है ही नहीं, वो ऐसा बोलते हम्म, हैं। उसको वो बोलते हैं ब्रह्म, मतलब ब्रह्म ही सब कुछ, लाइट है बस और कुछ नहीं। वो गोपाल जी हम्म, परमाणु बताएंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रह्म शब्द भगवान के लिए बोला गया है, लेकिन वो लोग ऐसा बोलते हैं ब्रह्म मतलब बस लाइट है और कुछ है ही नहीं। सब कुछ लाइट है, हम भी वही लाइट है, बोले आप भी कि लाइट है। ब्रह्म मतलब भगवान ही हुआ मेन। नहीं, देखिए यहाँ पे बोला, यहाँ पे जो श्लोक है उसमें बोला गया है कि ब्रह्म मतलब भगवान। लेकिन जो हम्म, गलत बोलते हैं वो लोग बोलते हैं कि यहाँ बोला गया है ब्रह्म मतलब लाइट, जो गलत बोलते हैं। लाइट। हाँ तो यहाँ पे हाँ। मध्य पिता भूषण कह रहे हैं कि जो ब्रह्म बोला गया है वो भगवान के लिए, लेकिन जो गलत लोग हैं वो बोलते हैं कि सिर्फ ब्रह्म ही है, भगवान है ही नहीं। वो भगवान को मानते ही नहीं, वो कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ लाइट ही है। तो इसको अब कैसे, आत्मा है सो बोलते हैं, हाँ वो आप, लाइट है आत्मा है। हाँ हाँ, बस ऐसा कह सकते हो, कहते हैं कि एक ही आत्मा है, हम सब ब्रह्म ही आत्मा है, है। हम सब ब्रह्म ही है, ऐसा कहते हाँ। हैं। ठीक है मैम। हम्म, पिछला पढ़ लीजिएगा, पिछला हम लोगों ने चर्चा करी है दूसरा अध्याय में इसकी, तो आप वीडियो देख लीजिएगा उसको, तो बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ मायावी लोग बोलते हैं, हाँ ये मायावी बोलते हैं सब ब्रह्म है और जगत मिथ्या है, जगत फॉल्स।
तो इस पे बड़ा ही सूक्ष्म अंतर समझिए, देखिए क्या है। भगवान इस जगत के रूप में है, ये कहना गलत नहीं होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सुनेगा ध्यान से। भगवान इस जगत के रूप में है, ये कहना गलत नहीं, लेकिन जगत ही भगवान है, ये गलत। रिपीट कर रहा हूँ, भगवान इस जगत के रूप में है, ये ठीक है, लेकिन जगत ही भगवान है, ये गलत। क्योंकि जगत भौतिक है, भगवान स्पिरिचुअल है, तो जगत भगवान हो नहीं सकता। तो जगत भगवान का स्वरूप नहीं है, और ये जगत भगवान की शक्ति है, भगवान नहीं। बहुत ध्यान सुनिए इस चीज को। भगवान का एक रूप जगत हम कह सकते हैं, जब भगवान जगत के रूप में है ये कह सकते हैं, लेकिन जगत ही भगवान है ये नहीं कह सकते। कि जगत है भौतिक और भगवान है चिदानंद स्पिरिचुअल, और ये जगत भगवान की शक्ति है। तो जब तक हम यहाँ हैं तो इस जगत को भगवान के संबंध में देखना ही होगा। ये भगवान की शक्ति है, भगवान नहीं है। भगवान के संबंध में देखना है, भगवान नहीं है। भगवान के संबंध में देखना है कि हाँ, हर वस्तु भगवान की शक्ति है। या बहुत सिंपल एग्जांपल लीजिए भाई, कोई कंपनी और कंपनी का मालिक और उसके आसपास एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो जब आप एम्प्लॉय को देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि वो मालिक है, ये बोलेंगे कि भैया हाँ वो उस कंपनी के मालिक के नौकर चाकर। अब आप प्रभु जी आप बताइए, भाई अगर आप कंपनी में गए तो ये बोलेंगे कि भैया ये जो लोग दिख रहे हैं ना ये मालिक है, ये मालिक है। ये बोलेंगे कि भैया मालिक ने इनको काम पर रखा होगा, क्या बोलेंगे? तो यही बोलेंगे कि मालिक ने इन लोग काम पे रखा। सिंपल है। तो भगवान की शक्ति है, ये भगवान नहीं है। तो वैसे ही जो जो एम्प्लॉय है वो मालिक की शक्ति है, मतलब मालिक के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, स्पष्ट हो गया। अब आगे बढ़ो। तो भगवान के संबंध में ही व्यक्ति देखता है ब्रह्म का कर्म समाधि ना। अब इंटरेस्टिंग है, जो भगवान के संबंध में वस्तुओं को नहीं देखेगा वो माया को देखेगा। बहुत, देखिए मायावादी लोग की यही दिक्कत है, भगवान को मानते नहीं, देखेंगे कैसे उनके संबंध में, और बोलते मिथ्या। अब समझ में आया राजीव? अगर आप चीजों को भगवान के संबंध में नहीं देख रहे तो आप माया देख रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, चतुर्श्लोकी भागवतम में, मुझे वर्ष तो नहीं याद है, सेकंड कैंटो का 9 चैप्टर का कुछ श्लोक है, 4 श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। अगर आप चीजों को भगवान के संबंध में नहीं देख रहे तो आप माया को देख रहे हैं, सिंपल। और वो लोग भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानते मायावादी लोग, तो शक्ति के कैसे मानेंगे? उनकी शक्ति वो कहते हैं कि बस मिथ्या है, सब फॉल्स, बस ब्रह्म ही सत्य है। बहुत बड़ा धोखाधड़ी हो रही है हमारे साथ, जो मायावादी लोग, तो कभी नहीं सुनना चाहिए। महाप्रभु खुद बोलते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी। हाँ, मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी और कृष्ण के अपराधी। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए इस चीज को घुसा लीजिए क्या माया है। क्योंकि जो नया नया भक्त आता है वो सोचता है अरे नौकरी करना माया, लोगों से मिलना माया, माया माया माया, जान रहा माया है क्या? अगर माया क्या है, डेफिनेशन ऑफ माया क्या है, सुन के जाइए और सीख के जाइए। अगर आपको लग रहा है कि इस जगत में कोई भी वस्तु भगवान से संबंधित नहीं है, वो माया है, ना कि वस्तु माया। रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सुनिएगा ध्यान। अगर आपको कोई वस्तु लग रहा है भगवान से संबंधित नहीं है तो वो माया है, ना कि वस्तु माया बन गई। अगर आप कहेंगे वस्तु माया है तो फिर तो आप कह रहे हैं जगत मिथ्या। ये कैसे हो सकता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो वस्तु माया नहीं है, उस वस्तु को भगवान से अलग देखना ये माया। अब बहुत अच्छा भागवतम के चतुर्श्लोकी गीत, चतुर्श्लोकी भागवतम जो है उस पे एक श्लोक है,
मतलब उस पर एक टीका की है उन्होंने, बलदेव विद्याभूषण के जो मास्टर हुए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका लिखी है भागवतम की चतुश्लोकी भागवतम के श्लोक पे ऊपर। उसकी टीका मैं यहाँ पे तो नहीं रखा हूँ, मैं उसका एक श्लोक लूंगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। वो बोलते हैं यथा भास यतः तमः। क्या बोलते हैं? यथा भास यतः तमः। किसी संबंध में लेते हैं वो लोग, आचार्य इस संबंध में लेते हैं। वो क्या बोलते हैं, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग। यथा भास यतः तमः, जैसे अंधकार है, खूब अंधकार है, तो जो वस्तु नहीं है उसका भय होता है, और जो वस्तु है वो दिखती नहीं। इसका अनुभव है कि अगर अंधेरा हो गया, कि बहुत अंधेरे में है, तो आप उसको सोचेंगे कहीं चोट ना आ जाए, कुछ ये ना आ जाए, ये जानवर ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फलाना धमाका। अनुभव सबको हो गए। जब भी खूब अंधेरे में चले गए तो जो वस्तु नहीं है उससे भय होता है, वो ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फलाना है, धमाका है, ये वो। बड़ा ही जबरदस्त टीका लिखी उन्होंने, तब पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। यथाभास तथा, जब आप खूब अंधकार में हैं तो जो वस्तु नहीं है अभी उससे भय होता है। ये ना जैसे वो है एक प्रभु जी हैं, वो रहते हैं वहां पे फार्म पे। तो फार्म पे दोपहर में तो काम होता रहता है, लेकिन जब रात होती है तो कहते निकलते नहीं है। तो शेर ना आ जाए, कुछ ना आ जाए, सांप ना आ जाए, चोर ना आ जाए। तो अंधकार की वजह से जो वस्तु है नहीं उसके बारे में सोच के भय करते हैं, और जो है या ऐसा कर सकते हैं कि जो अगर वस्तु है वो दिख जाए तो भय नहीं। पॉइंट पकड़ रहे हैं? वस्तु नहीं है उससे भय हो रहा है, वस्तु दिख नहीं रही है। जब वस्तु दिख जाएगी तो भय भी नहीं होगा। बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप रात में कहीं या अंधकार में कहीं जा रहे हैं और आपका पैर किसी चीज पे पड़ गया, मान लीजिए टमाटर या कुछ भी, तो आप क्या लगेगा, बिच्छू तो नहीं आ गया, ये बिच्छू तो नहीं पैर पड़ गया, ये बिच्छू तो नहीं है, ये छिपकली तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। ऐसा हुआ नहीं हुआ? स्पष्ट है। एक व्यक्ति बता रहे थे कि वो रात में जा रहे थे तो उन्होंने उनका पैर पड़ा, जो बोले तो गुब्बारा, तो गुब्बारा जो ऐसा मतलब फूला नहीं होता, ऐसे पड़ा रहता है, तो उनको लगा छिपकली पैर पड़ गया, छिपकली मर गई उनके उनके पैर के तले। तो छिपकली है नहीं, तो उनको ऐसा आभास हो रहा है कि छिपकली में पैर तो नहीं पड़ गया, वो है वैल्यू। आप सीखने वाली बात क्या है, आपको भय तभी होगा, और ये भागवतम में स्पष्ट लिखा होगा, आपको भय तभी होगा जब आप इस भौतिक जगत को या भौतिक जगत को भगवान की शक्ति के रूप में ना देख के अपने भोग के लिए देखें। तभी जीव को भय होता है। जो जो भय का डर है, जो डर है, जो भय का भी डर है, मुझे भय है, वो इसी वजह से है। तो रूट कॉज यही है कि आप इस जगत को भगवान से अलग देख रहे हैं, तभी जीव को भय होगा, वरना भय ही नहीं होगा। बहुत स्पष्ट एग्जाम्पल मैं फिर देना चाहूंगा। मान लीजिए किसी का पैर टमाटर पे पड़ा और वो उसको बिच्छू मान रहा है, तो भय। और जब उसने देखा कि ये तो टमाटर है तो भय नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टमाटर था नहीं। क्या कर पाया? सूक्ष्म पॉइंट। टमाटर पे पैर पड़ा, उसको सोच रहा है कि बिच्छू है, उसको भय हो रहा है। जब उसको पता चला कि तो टमाटर है, उसको भय नहीं होगा, जबकि टमाटर भी था पहले भी, पहले भी टमाटर था जब अंधेरे में था वो। तो वैसे ही हमें लग रहा है तो सब भोग की वस्तु है, लेकिन सब कृष्ण की है। और जब जान जाएंगे कृष्ण की है तो भय नहीं रहे। इतना इंटरेस्टिंग भाई, अभी भी ये कृष्ण की ही है, लेकिन अभी लोग देख रहे हैं क्या, तो बिच्छू है। टमाटर देख रहे हैं बिच्छू है तो भय हो रहा है, लेकिन जब जान जाएंगे तो कृष्ण की है तो भय होगा ही नहीं, और पहले भी कृष्ण की थी। हाँ, interesting। ये तो वो हर वस्तु कृष्ण के संबंध में देखता है, कृष्ण की शक्ति के रूप में देखता है, कृष्ण के रूप में नहीं देखता। ऐसा कैसे? इनडायरेक्टली कृष्ण की शक्ति है वो, लेकिन ऐसा नहीं कृष्ण ही है। ठीक है? फिर इसको एक बार बताना चाहूंगा, हाईलाइट करना चाहूंगा कि भगवान इस जगत के रूप में हो सकते हैं, लेकिन ये जगत भगवान की शक्ति, और
उसी रूप में अगर हम देखेंगे तो सारे भय से मुक्त हो जाएंगे और माया से मुक्त। सबसे बड़ी चीज तो कहते हैं भाई कैसे माया से मुक्त होंगे? माया माया आप देख रहे हैं अपने भोग के लिए, वो माया है, कोई वस्तु माया नहीं है। ठीक? बड़े अच्छे पॉइंट्स। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावना कर्म करते हुए कृष्ण भावना कर्म करते हुए भगवान के पास आता है, वो बताएंगे। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेवा करना इंपॉर्टेंट। समझते हैं? अगर आप सोचे कि ये बस कृष्ण के लिए कर्म करना निपटाना है तो सेवा नहीं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कर्म, बोझा मान के कृष्ण के लिए कर्म नहीं करता है। तो बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ अगर लिखा है कृष्ण भावना भावित कर्म, तो ये माने कि उसका एटीट्यूड कृष्ण को पसंद करने का है। हो सकता है कोई व्यक्ति जब करे कि भाई बहुत बहुत लोगों का प्रेशर हो, जब मतलब भक्तों के संग में हो, अरे यार ये लोग बार बोलते रहते हैं, जब करने तो करना पड़ता है मजबूरी, वो कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं। ऐसा नहीं कह रहे इसको लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो कृष्ण भावना भावित कर्म है। कृष्ण भावना भावना कृष्ण भावना मतलब क्या कि हमें कृष्ण को संतुष्ट करना है, ये भावना होनी चाहिए। और हो सकता है कि लोग आपसे कहें कि जैसे मान लीजिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए आप, अरे सर क्या कर रहे हो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, क्या ऐसा कोई। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने सुना था कि जो होता है ना जैन लोग, जैन लोग कुछ भी स्वीकार नहीं करते, वो सोचते हैं कि कर्म बंधन लग जाएगा। तो वो चीज को जान नहीं रहे हैं कि जब भक्त रोड पे बुक बांट रहा है तो उसकी अगर उसकी भावना कृष्ण को पसंद करना है तो वो कर्म स्पिरिचुअल है। उन्होंने श्लोक ही नहीं पढ़ा है मेरे ख्याल से। तो जैन लोग हैं वो इतना ज्यादा विरक्त रहते हैं कि हम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, कपड़ा तक स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि विरक्त। भाई विरक्त किस चीज से? आप वस्तु को माया क्यों देख रहे हो कि ये माया है? और अगर आप कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे इसका मतलब आप वस्तु को निग्लेक्ट कर रहे हो, ये मान रहे हो कि वस्तु कृष्ण की नहीं है। अगर आप मानते वस्तु कृष्ण की तो कृष्ण की सेवा में लगाते, वो असली सिद्धांत है, वो स्पिरिचुअल है। तो बहुत बच के रहना, सिद्धांत नहीं पता होता तो फिर लोग कुछ भी करने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भावना अमृत विषयक विविध कर्म होते हैं, और बहुत सारे कर्म होते हैं कृष्ण भावना अमृत में, जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा। ठीक, कौन से कृष्ण कौन सी एक्टिविटी होती है वो आगे चर्चा होगी। किंतु ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावना में सिद्धांत कितना सुंदर। व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये पूरा श्लोक मतलब कमाल है। कृष्ण भावना अमृत जो इस्कॉन मूवमेंट है उसका सिद्धांत क्या, उसकी फिलॉसफी क्या है, वो ये श्लोक। क्या फिलॉसफी है? इस जगत को कृष्ण के मतलब इस जगत में जो भी वस्तु देखें कृष्ण के संबंध में देखें और कृष्ण की सेवा में लगाएं और कृष्ण के लिए कर्म करें। समाधि मतलब क्या? कृष्ण के लिए कर्म करना। समाधि मतलब फॉल समाधि नहीं, कृष्ण के लिए कर्म करना। और भावना क्या होनी चाहिए? कृष्ण को संतुष्ट करने की। यही कृष्ण कॉन्शियस का सिद्धांत है। आई होप मुझे फास्ट लेना पड़ेगा कि मीटिंग में हो रहा है। क्या आगे बढ़ते हैं। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकालना ही होगा। जो भी बद्ध जीव है उसको कोई ना कोई कार्य तो करना ही पड़ेगा। हम बिना कार्य करे भौतिक वस्तु से डील नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग बोला गया, हम जिस वस्तु से डील कर रहे हैं तो भौतिक वस्तु है और उससे डील करना ही पड़ेगा हमें जब तक इस जगत में है। उसी का ऐसा यूज करें कि उसी वस्तु का यूज करके ही हम निकल जाए।
इस सिद्धांत है। कितना कर्मसु कौशलम, जो चीज का हम यूज कर रहे हैं उसी चीज के यूज करके ही हम इस संसार से निकल, क्योंकि हम बिना वस्तु को यूज किए, बिना कर्म किए या बिना भौतिक पदार्थ से डील किए बिना नहीं रह सकते इस भौतिक जगत। ठीक, लेकिन उसको ही यूज करके, अब कैसे यूज करना है वो सीखना होता है। उसको यूज करके हम इस जगत से बाहर निकल सकते हैं। आपको पास एग्जाम्पल देंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावना में। तो व्हाट कृष्ण कॉन्शियस, डेफिनेशन ये थी। किसी कोई भी पूछे आपसे व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो डेफिनेशन आपको सामने। व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ कृष्ण कॉन्शियस, परपट में है। गोपाल जी का परपट जबरदस्त है, श्लोक का पूरा दे रखा है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं गोपाल जी, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी को उससे ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है जो दूध से ही बनी रहे वस्तु हो। क्लियर है, मतलब भौतिक वस्तु ही उसको बांध रही है और जब भौतिक वस्तु का वो यूज कृष्ण की सेवा में करेगा तो उसको निकाल भी देगी। ठीक? ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कर्म अपने भोग के लिए है वो बांधेंगे, जो कृष्ण के लिए मुक्त कर देंगे। तो पता है भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावना अमृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया गया। स्पष्ट इतना स्पष्ट है कि भाई यही अपनाना है, हर हर किसी को यही अपनाना है। क्या बताएं, कुछ ऐसे बैरागी, कुछ ऐसे, क्या बताएं समाज में क्या चल रहा है। ठीक है, दया आती, और इसी दया का प्रचार करने के लिए ये प्रभुपाद जी का मूड था, प्रीच करो भाई, प्रीच करो, हर किसी को बताओ करना क्या है। तो उसी मूड से हमारी क्लास चलती है, उसी मूड से आप लोग सुनिए और उसको फिर आगे जो अज्ञान में है, जो बिल्कुल जानते ही नहीं क्या करना है तो कैसे करना है बताइए। ठीक है, विधि क्या है, यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाते हैं। कृष्ण को प्रसन्न, ये बार बार ये एटीट्यूड अगर निकल गया बैकग्राउंड से तो वो सेवा नहीं, वो कर्म बन गए। कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अगर आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, भले ही आप भक्ति कार्य कर रहे हैं, वो ठीक है बेनिफिट देगा आप, लेकिन फिर वो सेवा नहीं। ये बड़ा ही स्पष्ट है कि एटीट्यूड क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और है कि मैं भले ही इस चेतना में ना हूं, कौन सी चेतना, कृष्ण को पसंद करने वाली। ठीक है, मैं हूं ही नहीं, ऐसा कह सकता हूँ कि कृष्ण को पसंद करने के लिए हर हर कार्य करे, हो तो हमारी चेतना ऐसी ना हो। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट रखूं कि मुझे वैष्णवों को प्रसन्न करना है, या जो मेरे शिक्षा गुरु हैं मुझे उन्हें प्रसन्न करना है, क्योंकि वो मुझे दिख रहे हैं, वो मेरे सामने दिख रहे हैं, मैं उनको प्रसन्न कर सकता हूँ, वो जानते हैं कि वो, हमें समझ आऊंगा कि वो मुझसे प्रसन्न है इस समय। कृष्ण को कृष्ण दिख नहीं रहे हैं, ऐसा मैटर ऑफ फैक्ट। अब पता नहीं कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं नहीं हो रहे क्या है, लेकिन अगर वैष्णवों को प्रसन्न कर रहे हैं और जो शिक्षा गुरु है उनको पसंद कर रहे हैं तो उनके माध्यम से कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, ये डर। और धीरे धीरे उनको पसंद करते करते ये भाव आ रहा है कृष्ण को पसंद करते, और जो गुरु महाराज है उनको पसंद करते, तो ये सब सीखना होगा। ये नहीं कि बस मुझे कृष्ण को पसंद करना है और वैष्णव से लड़ाई कर रहे हैं, तो वो से नहीं, तो सब कुछ सीखना होता है। ठीक है, टाइम कम है हमारे पास। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावना अमृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। अब आप कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं, सोचते घर में चैटिंग कर रहे हैं, आप हर को स्पिरिचुअल बना रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, गोपाल जी कह रहे हैं, पर जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप कर रहे हैं उससे आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को स्पिरिचुअल बना रहे हैं। या ऐसा कह सकते हैं, जितनी ये भावना होगी ये कार्य मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, उतनी मात्रा में कार्य जो है, क्रिया है, वो अधिक अधिक स्पिरिचुअल होती चली जाएगी।
और उसका अनुभव भी आपको स्पिरिचुअल ही होगा। अब मुझे तो नहीं पता कि आप लोग गीता क्लास के बाद क्या अनुभव होता होगा, कुछ सेकंड के लिए होता होगा, लेकिन इतना मजा आ गया ऐसा होता होगा, या माइंड फ्रेश हो गया, या खुश हो गए। भले ही कम सेकंड के लिए आए, कुछ देर के लिए आए, लेकिन ऐसा आता जरूर हो। मुझे तो बड़ा आता है गीता क्लास देने के अच्छा बाद। लगता है प्रभु जी, क्लास करके अच्छा लगता है। जी, तो ये स्पिरिचुअल अनुभव है। जितनी ये भावना है कि ये कार्य मुझे कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए मैं क्लास दे रहा हूँ, कृष्ण के लिए कार्य कर रहा हूँ, उस वो एक्टिविटी भी स्पिरिचुअल और होगी, और आप लोगों को जो अनुभव होगा वो भी स्पिरिचुअल ही होगा। हाँ, वो जो वातावरण है वो आध्यात्मिक हो जाएगा। बड़ा ही गंभीर श्लोक है, ये इतना आसान नहीं। टाइम बस कम है। देखिए, भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इस ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब व्यक्ति माया या तृप्ति द्वारा जब यह ज्योति माया या इंद्र तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। मुझे पता नहीं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझाना तो पड़ेगा, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी देखिए, सब कुछ ब्रह्म ज्योति पर आधारित है। एक दृष्टि से सब कुछ स्पिरिचुअल है। ठीक, क्योंकि ये भगवान का है। भगवान स्पिरिचुअल है तो भगवान की शक्ति भी स्पिरिचुअल है। ठीक, ब्रह्म ज्योति स्पिरिचुअल है। लेकिन अगर मैंने भोग दृष्टि से देखा वस्तुओं को तो फिर वो भौतिक। अगर उसका हम भोग करेंगे तो हम बन जाएंगे। तो जो भौतिक संसार है ये है ब्रह्म ज्योति, लेकिन इसमें ऐसे लोग हैं जो भोग करना चाहते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ये भौतिक ज्योति है। मतलब जो हमें दिख रहा है वो भौतिक आवरण है। हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो ब्रह्म ज्योति ही आएगी, क्योंकि ब्रह्म ज्योति पे स्थित है ये यूनिवर्स। तो है स्पिरिचुअल ही, स्पिरिचुअल पे आधारित है, लेकिन भोग दृष्टि की वजह से हम इसको भौतिक देखते हैं, आवरण है ऐसा कह सकते है स्पिरिचुअल ही, लेकिन हमारी आंखों पर भोग दृष्टि पड़ी हुई। बहुत सिंपल, सब कुछ वाइट है, आप चश्मा पहने काला, तो अब क्या चीजें काली हो गई? चीजें काली नहीं हुई हैं, आपको दिख रही है काली, कि आपने चश्मा पहन रखा काला। तो वैसे सब कुछ है स्पिरिचुअल, लेकिन हम भोग दृष्टि है हमारे पास, भोग से भरे पड़े हैं, इसीलिए भौतिक दिखता है हमें उसको, वास्तव में भौतिक है, जो कृष्ण की शक्ति है। मतलब तुम आगे फिर वही बात, मैटर रीगेन्स इट्स स्पिरिचुअल क्वालिटी व्हेन एंगेज इन कृष्णा सर्विस। तो तुम्हारे पास 1 ही मिनट है, पढ़ देता हूँ। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावना में द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावना अमृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता हवा हवा होता ठीक है, अर्पित हवि ग्रहण करता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य, माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। मैं ऐसा करूं, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन हो जाइए, बस समझाने वाला है, मैं चाहता नहीं हूँ कि पहुंच पहुंच हरे कृष्ण टू ज्वाइन अगेन, बहुत छोटा सा परपट है, दोबारा आ जाइए। हरे कृष्ण। देखो